खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं हूं गुंजन गोयला, आपकी मेज़बान, और आज हम बनाएंगे पोटैटो सागू। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में अपना पेस्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से ये नाम सागू पड़ा। सागू एक बेस जो कि मसाले की बनती है, उसके लिए मैं लूँगी कटी हुई हरी मिर्च 4 चम्मच। आप देख ही रही हैं कितनी सारी मिर्च जा रही है। 3 चम्मच बेसन, आधा पौना चम्मच जीरा, अंदाज़न 1 चम्मच लौंग, तीन चम्मच कटा हुआ अदरक, 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। क्योंकि ये कर्नाटका का है और सारे कोस्टल एरिया में नारियल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो हम इसमें आधा कप नारियल लेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च, और अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी और इसे ब्लेंडर में चलाएंगे। देखते हैं, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसे मैं एक बोल में निकालती हूँ। दरअसल सागू नाम जो पड़ा है इसका, इसी करी की वजह से पड़ा है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हमने हरी मिर्च डाली है और काली मिर्च भी डाली है। लौंग से भी अच्छी खासी तेज़ी आ जाती है। इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा घी गरम करें। मैं डालती हूँ इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई। हल्का सा चलाएं जब तक कि ये स्प्लटर ना करे। आप देख रहे हैं राई थोड़ा स्प्लटर करना शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी साबुत लाल मिर्च और ये कटा हुआ प्याज। अब वो तैयार है। मैं डालती हूँ लाल मिर्च। एक बार फिर से ज़रा सा चला ले ताकि मिर्च भुन जाए। अब मैं डालूंगी प्याज और इसे हल्का पिंक कलर का भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज आप बराबर चलाएं, क्योंकि मैंने इसमें तेल बहुत लिमिटेड क्वांटिटी का डाला है। अगर आप तेल ज़्यादा डालेंगी तो आपका प्याज जल्दी भुन जाएगा, मगर डेफिनेटली तेल ऊपर तैरेगा। एक बार ऐसा हुआ, मैंने अपनी किसी फ्रेंड से कहा कि हम पोटैटो सागू बनाते हैं, तो वो समझी शायद किसी तरह के साग के बारे में बात हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। साग अलग डिश है और सागू, जैसा मैंने आपको बताया, कर्नाटका में मसालेदार करी को कहते हैं। ज़रा सी हल्दी डाल के मैंने भून दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर और इसे भूनें। मगर हमारी इस करी का बेस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको बहुत ध्यान से बनाना है,
कि इसके प्रोपोर्शंस आपके ठीक आएँ। इस डिश की दारोमदार इस करी पर है। टमाटर ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें मैं डालूंगी नमक। मैं इसमें 1.25 चम्मच डाल रही हूँ, आप डालिए हस्बे जायका। और मैं डालूंगी थोड़ी सी करी पत्ता। अब आप ये फ्रेश हो अगर आपके घर में तो आप फ्रेश भी ले सकती हैं। एक बार अच्छी तरह चलाएं। इसके बाद इसमें डालेंगे हम आलू। आप ये ध्यान रखिए, आलू को बहुत देर ज़्यादा पहले से काट के मत रखिए, क्योंकि सारे आयरन्स और विटामिन्स इस पानी में निकल जाते हैं। मैं इसी पानी को इस्तेमाल करूँगी। एक बार अच्छी से चलाएं। मसाला और आलू आपस में मिल जाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमने इस करी में थोड़ा सा बेसन भी मिलाया है। बेसन असल में एक थिकनिंग एजेंट है, तो जो करी को और गाढ़ा बना देगा। अब ये आलू तकरीबन हो गए हैं और मैं अब इसमें मिलाऊंगी अपनी करी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पोटैटो सागू। अच्छी तरह भूनने से 1-2 मिनट बगैर पानी के पकाएं, फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला देंगे। ये हमने सिर्फ मसाला भूनने के लिए किया था। मसाला लगभग हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे यही पानी जिसमें आलू को हमने भिगोया हुआ था और इसे पकने रख दीजिए। तो देखते हैं, ये तैयार है हमारी करी। आप इसे वक्त पे वक्त चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे ना। और आप ये भी देखें इसके मसाला भुन जाए, और मसाला भुनने की एक एरोमेटिक खुशबू भी आनी चाहिए इसमें। मैं गैस बंद किए देती हूँ। आप गार्निश के लिए इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालें। जाहिर सी बात है, ये कर्नाटका की डिश है, तो कर्नाटका में इसे चावल के साथ ही खाया जाता होगा। मगर अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो शौक से रोटी के साथ खाएं। मैं इसे एक सर्विंग बोल में लगाती हूँ। तो तैयार है हमारी मसालेदार करी यानी पोटैटो सागू। आप इसे फिर से डेकोरेट करना चाहें तो आप इसमें कटा हुआ अदरक डाल दें, ऊपर से ज़रा सा हरा धनिया डाल दें ताकि कलर आ जाएगा इसमें। तैयार है हमारा पोटैटो सागू। आप भी इस डिश को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आइए जान लें इसको बनाने की तरकीब। पोटैटो सागू बनाने के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम आलू, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 3 अदद दालचीनी, 1 छोटा चम्मच लौंग, आधा कप नारियल कद्दूकस किया हुआ, 3 बड़ा चम्मच खाना पकाने का तेल, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 6 अदद कड़ी पत्ता, 3 छोटा चम्मच लहसुन कटा हुआ, 3 छोटा चम्मच बेसन, 4 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच सरसों, 2 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई, 4 अदद साबुत लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, 2 बड़ा चम्मच टमाटर कटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले एक बोल में पानी के साथ मिलाएं कटी हुई हरी मिर्च, बेसन, जीरा, लौंग, कटा हुआ अदरक,
दालचीनी, नारियल और काली मिर्च। इस मिक्सचर को मिक्सी में डालकर पीस लें और बर्तन में पेस्ट को निकाल लें। पैन में घी गरम करें और उसमें हींग और सरसों को फ्राई कर लें। फिर साबुत लाल मिर्च और प्याज डालकर भूनें। उसके बाद हल्दी पाउडर, टमाटर, नमक और कड़ी पत्ता डालकर हल्का सा चलाएं। आलू डालें और पेस्ट डालकर अच्छी तरह चलाएं और फिर थोड़ा सा पानी डालकर पकने रख दें। हरा धनिया और कटे हुए अदरक से गार्निश करें। तैयार है आपका पोटैटो सागू। कहते हैं पुरानी दिल्ली में खाने का ज़ौक रखने वालों का दिल बसता है, इसलिए ये अपने जायकों की वजह से ज्यादा पहचानी जाती है। अब खाने की बात हो रही है, वो भी पुरानी दिल्ली के खाने की, इसलिए अक्सर रसोई आज आपको ले चल रहा है पुरानी दिल्ली के करीम्स में। मुगल बादशाह तो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके बावर्ची खाने के जायकों को करीम्स ने बखूबी जिंदा रखा है। तो आइए जानते हैं करीम्स के एमडी ज़हीरुद्दीन साहब के ही जुबानी। तो इसकी जो बुनियाद है असल में वो सन 13 में हुई है। मेरे दादा ने बहुत छोटे से काम से शुरू करा इसको और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब आज इस मुकाम पर है कि अब मैं क्या अपने मुँह से कहूँ कि इंटरनेशनल फेम है। वैसे तो करीम्स में जायकों की भरमार है, लेकिन यहाँ के कुछ खास पकवान हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारे मुल्क के ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक के लोग भी मुगलई खाने के जायके का लुत्फ उठाने आते हैं और यहाँ के डिशेस का जायका ही इसे और जगह से मुख्तलिफ बनाता है। सीख कबाब, बर्रा कबाब और तंदूरी मुर्ग, पसंद बादाम पसंदा, कौरमा, स्टू, बिरयानी, ये इस तरह का काफ़ी मतलब है जो लोगों को पसंद आता है। जो टूरिस्ट आते हैं बाहर के गैर मुल्क से जो आते हैं लोग, वो भी इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिशेज़ हैं, लेकिन जो मेन बुनियादी डिशेज़ हैं वो ये सब हैं। शुरुआत हम रोस्टेड आइटम से करते हैं। ये मटन बर्रा है, ये ड्राई होता है और ओवन के अंदर इसको सेका जाता है। इसी तरह से ये चिकन है, इसको भी ड्राई होता है, ओवन में सेका जाता है इसे। ये चिकन करी है, ये मटन स्टू है, ये बादाम पसंदा है, ये कौरमा है। हालांकि ये बिल्कुल देखने में करीब लग रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट और इसका टेस्ट अलग है। इसके मसाले और इसके मसाले अलग हैं। यही करीम की स्पेशलिटी है। और ये सीख कबाब हैं, तकरीबन 31 तरह के मसाले हम इसमें डालते हैं ये इसको सॉफ्ट करने के लिए। ये बाकर खानी शीरमाल है ये, लेकिन लोग समझते हैं मीठी है, ऐसा मीठा नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है जिसकी वजह से इसमें मिठास होती है। बदलते वक्त के साथ यूँ तो खाने में बदलाव आना जाहिर है, लेकिन करीम्स ने अपने जायकों की डोर को अभी तक छोड़ा नहीं है। खाने की जो क्वालिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हमारे जो दादा थे जब से ही वही क्वालिटी चली आ रही है। उसमें हमने कोई रद्दोबदल नहीं करा, कोई तब्दीली नहीं करी। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ जो खाना बनता है इसके बारे में सुन के हम नागपुर से खास इस जगह खाना खाने के लिए हम लोग गुड़गांव से यहाँ आए हैं। करीम मतलब एक हमारे लिए टूरिस्ट स्पॉट है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने करीम्स के लाजवाब मुगलई जायकों की वजह से इसे एशिया का बेहतरीन रेस्तरां की खिताब से नवाजा है। इतना ही नहीं, कई अखबार हैं जिन्होंने करीम्स के खाने को सराहते हुए उनकी तारीफ बयां की है। जो हमें अब लेटेस्ट हमको दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया जो अवार्ड है, जो तमाम होटलों को उन्होंने मदऊ किया था, उसमें से हमको उन्होंने छाटा। उसके अलावा यहाँ और लोग BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका और ये काफ़ी लोग आते हैं, फिल्में भी हमारी बना के ले जाते हैं। इसके अलावा कई नामवर लोग इसके जायकों से मुंह नहीं मोड़ पाए। पुराने जो शायर थे, जिगर मुरादाबादी, जश मलियाबादी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, F हुसैन साहब जो आजकल आर्टिस्ट हैं, मुसव्विर हैं, अमेरिकी जो थे एम्बेसडर साहब सफ़ीर, वो तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ। ये हमारी खुशकिस्मती है। करीम खास के खास खानों के बारे में यहाँ आने वाले लोगों की जुबानी ही जानते हैं। ट्रीटमेंट करीम का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सर्विस भी देते हैं वो लोग। और करीम का बुर्रा कबाब और रेशमी कबाब वगैरह काफ़ी स्पेशल है। और हमारे लिए तो तंदूरी चिकन है, कढ़ाई चिकन है, चिकन जहांगीरी है और मटन साग मटन है। ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी की आ रही है। मुगलई खाने की बात हो रही हो तो जाहिर है आपको कबाब, तंदूर या बड़े बड़े देग दिखना लाजमी है और इन्हीं देगों में से आ रही खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती है। कसौटी खुद बता देती है कि पीतल है कि सोना है।
ज़बान इंसान की जो है वो कसौटी है। वो जब आप खाएंगे तो आपको उसका हर चीज़ का जायका, आपको सब चीज़ मालूम होगा। ये भी महसूस हो जाएगा कि मैंने जो आज यहाँ खाना खाया वो कैसा था, या और मैंने कभी कहीं और खाया था उसमें कैसा था। तो अगर आप दिल्ली की ओर कभी रुख करते हैं तो पुरानी दिल्ली की इन गलियों में आकर करीम्स के पकवानों का जायका जरूर लें। चलिए बनाते हैं आज की सेकंड डिश, दही करेला। अब शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें। ये तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज। इसको चलाएं। इसी बोल में मैं ये दही लेती हूँ। अंदाज 3 बड़े चम्मच। एक बार अच्छी तरह चला लें इसे। प्याज को आपको लाइट पिंक कलर का करना है। चलाने के बाद इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच ही जीरा, 1-1.5 चम्मच कुटी हुई सौंफ, नमक हस्बे जायका, मैंने अंदाज पौना चम्मच डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। एक बार फिर मिलाएं इसे। इस मुरक्कब को हम कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें इसके जो फ्लेवर्स हैं दही उसको अब्जॉर्ब कर ले। हमारा प्याज तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे करेले। करेले डालने के बाद 2-4 मिनट पकाएं इसे। आप देख ही रहे हैं करेले का ग्रीन कलर और प्याज का ब्राउन कलर एक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। बस हल्का सा फ्राई करना है हमें करेलों को। अब ये करेले हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं हल्के से घी में, और हम डालेंगे अब अपना मिक्सचर। एक बार अच्छी तरह मिलाएं। गैस हल्की करें। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के बाकी मिक्सचर को भी निकाल लें। और इसे अब हम रख देंगे पकने के लिए धीमी आंच पे। दस से 12 मिनट पकाएं इसे धीमी आंच पे ताकि करेले में दही जब्त हो जाए और थोड़ा भुन भी जाए।
कई लोग करेले जैसी हरी सब्जियों से दूर भागते हैं, मगर मेरा पूरा यकीन है अगर आप इस डिश को अपने घर में बनाएंगी तो आपके मेहमान और आपके दोस्त दूर नहीं, इस डिश के नज़दीक खिंचे चले आएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे करेले। ये तो लगभग तैयार हैं। बस अब हम इसे एक डिश में निकालते हैं। आप देख रहे होंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। दोस्तों, जब भी कोई डिश हम बनाते हैं या उसे भूनते हैं तो भुनाई सही वक्त जब तक करनी चाहिए जब तक कि साइड से तेल ना निकल आए। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड पैन्स में हल्की हल्की तेल की बूंदें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है सब्ज़ी भुन गई है। बस ये तैयार है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो खिलाइए अपने मेहमानों को लजीज दही के करेले। दही और करेला है ना कुछ नया। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बनी आपकी ये डिश। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको बनाने की तरकीब। दही करेला बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम करेला, 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच तेल, 3 बड़ा चम्मच दही, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच सौंफ कुटा हुआ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे जायका। एक बर्तन में दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें। इसमें डालें लाल मिर्च, जीरा, कुटी हुई सौंफ, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और इन सबको अच्छी तरह मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें प्याज डालकर भून लें। प्याज ब्राउन होने पर डालें करेले और इसे चलाएं। फिर इसमें डालें बर्तन में बनाए गए मिक्सचर को और इसे 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए रख दें। तैयार है आपका दही करेला। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर मुलाकात होगी आपसे अक्सर रसोई में। खुदा हाफिज। खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खास अवधी कुजीन से चिकन हांडी लजीज। चिकन हांडी लजीज के लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस लेग पीसेस, कटा हुआ लहसुन, प्याज, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, पीली मिर्च, अदरक और लहसुन अलग अलग पिसा हुआ हो या आप चाहें तो एक साथ पीस सकते हैं, नमक, ज़ाफ़रान जो मैंने कुछ देर पहले केवड़े में भिगो के रखी है, और चिकन स्टॉक। दोस्तों, जो लेग पीसेस हमने बोनलेस बनाए थे उसी बोन से आप ये स्टॉक भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले तेल गरम करें। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कटा हुआ लहसुन। हल्का सा फ्राई करें इसे। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब ये लहसुन फ्राई हो गया है, इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। अच्छी तरह चलाएं और प्याज को भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे।
आप भी सोचते होंगे नाम इसका है चिकन हांडी लजीज और हम बना रहे हैं इसको कढ़ाई में। ऐसा कुछ नहीं है, आप हांडी में भी बना सकते हैं। पहले वक्त में तो बनता ही हांडी में था और उसके कई फ़ायदे थे। पहली बात, हम जितने मसाले डालेंगे हांडी को अगर ढक्कन को हम अच्छी तरह बंद करेंगे तो सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मगर अगर हम कढ़ाई में भी बनाते हैं तो कोशिश करिए इसे ढक के पकाएं। आप देख रहे होंगे ये कितनी सिंपल डिश है। हल्का सा प्याज और लहसुन है, बाकी सिर्फ गरम मसालों का ही टेस्ट आएगा इसमें। पानी की जगह हम स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे प्याज का कलर चेंज हो रहा है और हल्का सुर्ख होने लगा है ये। इसमें मैं अब डालूंगी थोड़ी सी दालचीनी, आठ 10 लौंग, 15-20 इलायची और इसे एक बार फिर से फ्राई करेंगे और प्याज को और सुर्ख करेंगे। हमारा प्याज काफ़ी सुर्ख हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच जिंजर पेस्ट, 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, नमक हस्बे जायका, मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, और ये कुटी हुई पीली मिर्च अंदाज 1 छोटा चम्मच। एक बार अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालें, बस सिर्फ 1 बड़ा चम्मच। एक बार अच्छी तरह भूनें। आप देखेंगे हमारे मसाले का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब ये मसाला तकरीबन भुन गया है। मैं अब इसमें डालूंगी चिकन। चिकन को आप पहले अच्छी तरह धो लें, मैंने ये धो के रखा हुआ है। मसाले और चिकन को अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर इसी तरह भूनें। आप देख रहे होंगे चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। इसी तरह थोड़ी देर और भूनेंगे और जब थोड़ा और वाइट हो जाएगा हम इसमें स्टॉक डाल के पकाएंगे। तकरीबन तैयार है। इसमें मैं मिलाती हूँ 1.5 से 2 कप स्टॉक। इसे पकने के लिए रख दें। ये अंदाज़न 10 से 15 मिनट ढक के पकाएं इसे, और आंच थोड़ी धीमी कर दें। तो देखते हैं किस तरह चल रहा है हमारा चिकन लजीज हांडी। ये तकरीबन तैयार है। अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहें तो थोड़ी करी रखें, और अगर थोड़ा ड्राई होता है तो आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। 2-4 मिनट के बाद आप इसमें ये जो केसर और केवड़े का पानी मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है, मैं इसमें डाल देती हूँ।
तैयार है हमारा चिकन हांडी लजीज। इसे एक सर्विंग बोल में निकालते हैं। तो लीजिए जनाब, तैयार है आपका चिकन हांडी लजीज। जो दोस्त इसको बनाने का तरीका एक बार फिर से देखना चाहेंगे, खास उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। चिकन हांडी लजीज बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम बोनलेस चिकन की रान, 15 से 20 अदद इलायची, 2 कप उबले हुए चिकन का पानी, 3 अदद दालचीनी, 8 से 10 अदद लौंग, 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच लहसुन कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 कप प्याज कटी हुई, 75 ml तेल, 1 चुटकी जाफरान, नमक हस्बे जायका और 1 छोटा चम्मच पीली मिर्च पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें डालें कटा हुआ लहसुन और प्याज डालकर भून लें। कढ़ाई में दालचीनी, लौंग, इलायची, पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, नमक और कुटी हुई पीली मिर्च डालें। मसाले में चिकन को मिलाएं और थोड़ी देर भून लें। फिर इसमें चिकन स्टॉक डालकर कढ़ाई को ढक दें और 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। चिकन पकने पर जाफरान मिलाकर चला लें। लीजिए तैयार है आपका चिकन हांडी लजीज। पुरानी दिल्ली का तस्वुर बगैर चांदनी चौक, जामा मस्जिद या लाल किला के बिना किया ही नहीं जा सकता। कहते हैं खाने को पसंद करने वाले कहीं भी खींचे चले आते हैं। अक्सर रसोई ने आपको पिछले एपिसोड में मुगलई जायकों से रूबरू कराया था, तो आज आपको ले जा रहे हैं चांदनी चौक की बहुत ही मशहूर गलियों में, जो कि पराठे वाली गली के नाम से जानी जाती है। सदियों से अपने जायकेदार पराठों की वजह से पराठे वाली गली ने अपना नाम कायम किया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1875 में हुई है और 135 साल पुराना है। घासीराम जी ने शुरुआत करी थी इस पराठे के काम की। जो पराठा चालू हुआ था 1 पैसे से चालू हुआ था पराठा। पहले ज़मीन पे बैठ के पतलों में सर्व करा जाता था पराठा। आज टेस्ट वही है, बस फर्क ये है कि आज लोगों को बैठा के आराम से पराठा खिलाया जाता है। तो आइए देखते हैं खास पराठा बनाने का खास तरीका। मिक्स पराठा बनाना जाना, जिसके अंदर गोभी है, मूली है, मटर है, मिर्ची है, दाल है, सारे मिक्स वेजिटेबल होते हैं। पहले हम इसको इसके अंदर भरते हैं, हम ऐसे करके इसको बंद कर देते हैं। इसमें सारे हमने सामान भर दिया। उसके बाद इसको आटा लगा के हम उसको बेलते हैं। ये जो कस्टमर होते हैं हमारा रेगुलर कस्टमर, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो रेगुलर रोल्ड पराठा, मिर्ची पराठा, टमाटर पराठा, भिंडी पराठा, जो ये फेमस है, ये सब पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो कस्टमर एक बार आते हैं उसको पराठा बहुत अच्छे लगते, वो दोबारा आने का कोशिश करते, भले वो बम्बे से आए हो, दिल्ली से या जगह का कोने कोने से आए हो शहर का। अब देख ले हमने पराठा बना लिया, इसको अब देसी में फ्राई हो रहा है। हम ये 16 परत का पराठा बना रहे हैं। इसके अंदर मसाला पड़ता है, नींबू का मसाला पड़ता है, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया, ये सब डालते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, आप पुरानी दिल्ली का रुख करें तो पराठे वाली गली आना ना भूलें, नहीं तो आप लज्जतदार पराठा खाने से चूक जाएंगे। और बनाते हैं मिर्ची का सालन। तो आइए शुरू करते हैं मिर्ची का सालन। सबसे पहले एक पैन में आप ये मसाला बनाएंगे। सालन का कोई खास मसाला होता है जो ये मैं 3-4 इंग्रेडिएंट्स को लेके पहले रोस्ट करूंगी और फिर उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। पैन को गरम करके 4 चम्मच छोटे धनिया होल, 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच खसखस, 3 चम्मच तिल। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे।
ड्राई रोस्ट का मतलब होता है बिना घी डाले हम कोई भी चीज़ हल्की आंच पे भूनें और जब तक चलाएं जब तक आपको एक भुने हुए मसाले की खुशबू ना आए। आप देखेंगे इसका मसाला भुन गया है। मैं गैस बंद करती हूँ। इसी पैन में मैं कोई 1/4 कप नारियल भून रही हूँ। हल्की आंच पे भुने। हैदराबाद अपने खानों के लिए काफ़ी मशहूर है और ख़ास तौर से हैदराबादी बिरयानी। वैसे तो वहाँ चार मीनार, वहाँ की चूड़ियाँ, काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं, मगर खाने का अपना ही जायका है। हैदराबादी खाने में ज़्यादातर आप देखेंगे आपको मूंगफली, तिल, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए कोकोनट भी भुन गया है हमारा। अब ये हमारा मसाला ठंडा हो गया होगा तो इसे मिक्सी में पीसेंगे हम। आप सूखा पीस सकते हैं और चाहें तो थोड़ा पानी डाल लें। हम देखेंगे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे एक बोल में निकालें। इसी के साथ हम ये नारियल भी पीसेंगे, भुना हुआ नारियल। ये नारियल पिस गया है। अब इसे भी हम निकालते हैं इसी बोल में। सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। इसमें हम सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आने के बाद हम इसे निकालेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं आलू पे एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये तकरीबन तैयार है। मैं इसे एक बोल में निकालती हूँ और इसके बाद हम फ्राई करेंगे हरी मिर्च। इसके बाद पैन को फिर से गरम कीजिए। अगर आपको तेल कम लग रहा है थोड़ा सा तेल और बढ़ा लें। ये तेल अब गरम हो गया है। इसमें मैं डालती हूँ मिर्च और इसे अच्छी तरह चलाएं और फ्राई करिए इसे। ये 2 मिर्च तैयार है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप देखेंगे मिर्ची की शक्ल किस तरह निकल के आती है। तो ये मिर्च हमारी तैयार है। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और बढ़ाएंगे।
एक बार तेल गरम कीजिए। गरम होने पे हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। मैं ये 2 चम्मच गार्लिक का पेस्ट और 2 चम्मच जिंजर पेस्ट लेके थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे ये मसाला जो हमने यहाँ पे रोस्ट और पीस के रखा है। ये सारा मसाला हम इसमें डालते हैं। अंदाज 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक 1.5 चम्मच। इन सबको अच्छी तरह मिला लीजिए एक बार। थोड़ा सा पानी और डालें। और जब ज़रा सा ये पकेगा हम डालेंगे इसमें बाकी का नारियल। इसमें डालेंगे हम बाकी का नारियल। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं डालूंगी हमारी तली हुई मिर्च, आलू, एक बार अच्छी से मिलाएं इसे। और इसमें डालें 2 कप पानी। और जब तक ये उबाल ना आ जाए इसे पकाएं। बस हमें इंतज़ार है एक उबाल की। इसमें एक उबाल आ गया है। हम डालेंगे इसमें टैमरिंड पल्प जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। आप इसे बीच में टेस्ट भी करके देखें। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तैयार हो गया हमारा मिर्च का सालन। इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकालती हूँ। तो लीजिए साहब, तैयार है ये मिर्च का सालन। आइए फिर से जान लें इसको बनाने की तरकीब। देखते हैं इसका रिकैप। मिर्ची का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम हरी मिर्च, 2/3 कप आलू कटा हुआ, आधा कप सुखाया हुआ नारियल, 4 छोटे चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा कप सरसों का तेल, 1.5 छोटा चम्मच खसखस, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 3 छोटे चम्मच तिल, 30 ग्राम इमली का पानी और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले मसाला बनाने के लिए एक पैन गरम करें। इसमें साबुत धनिया, जीरा, खसखस, तिल डालकर भुने, फिर मिक्सी में इसे डालकर पीस लें। फिर पैन में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर भुने, फिर मिक्सी में डालकर पीस लें। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, आलू डालकर फ्राई करें और एक बर्तन में निकाल लें। उसी तेल में दोबारा मिर्च डालकर फ्राई करें और इसे भी एक और बर्तन में निकाल लें। फिर उसी कढ़ाई और तेल में डालें पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, थोड़ा सा पानी, पिसा हुआ मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कद्दूकस किया हुआ नारियल और इन सबको अच्छी तरह भून लें। मसाला भुन जाने पर डालें तली हुई हरी मिर्च, आलू और पानी। इसे उबाल आने तक पकाएं। पकने पर डालें इमली का पानी और चला लें। लीजिए तैयार है मिर्ची का सालन।
हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। मैं आपसे फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।